ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। अथ पंचदशो अध्याय भस्म महात्म्य के संबंध में दुर्वासा मुनि और कुंभी पाक सत जीवों का आख्यान। उद्धव पुंड्र का महात्म्य। श्री नारायण बोले दिविजों को अग्नि रीति भस्म आदि मंत्रों से भस्म को श्रद्धापूर्वक सूर्य करके अपने ललाट आदि पर त्रिपुंड रूप में धारण करना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य ये सब दिविज कहे गए हैं। अत दिविजों को प्रतिदिन प्रयत्नपूर्वक त्रिपुंड धारण करना चाहिए। हे ब्राह्मण, जिसका उपनयन हो गया उसी को दिविज कहा जाता है। अत दिविजों को सूटी वीट त्रिपुंड धारण करना चाहिए। जो मनुष्य भस्म धारण का त्याग करके कुछ भी सत्य करता है उसका सब क्या हुआ न किए के बराबर हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। बिना भस्म धारण किए गायत्री मंत्र का उपदेश सार्थक नहीं होता। अर्थ अपने शरीर में भस्म लगाकर ही गायत्री जप करना चाहिए। हे मुनिश्रेष्ठ, गायत्री कोई ब्राह्मण तत्व का मूल कहा गया है। भस्म धारण न करने पर कोई भी उस गायत्री का उपदेश देने का अधिकारी नहीं हो सकता है। उन्हें उसी प्रकार जब तक अग्निहोत्र जनित भस्म ललाट आदि अंगों में धारण नहीं किया जाता तब तक किसी को भी गायत्री मंत्र लेने का अधिकार नहीं होता। किसी के भस्म रहित ललाट से उसके ब्राह्मण तत्व का अनुमान नहीं किया जा सकता। इसलिए हे ब्राह्मण, मैंने भस्मों को अत्यंत पुण्यदायक हेतु बतलाया है। जिसके ललाट पर मंत्र से पवित्र किया गया श्वेत भस्म विद्यमान रहता है वह वस्तुत वही विद्वान ब्राह्मण है, ऐसा मैं सत्य कह रहा हूँ। हे ब्राह्मण मणि संग्रह करने की भांति भस्म संग्रह करने में जिसकी स्वाभाविक प्रीति रहती है वस्तुत वही ब्राह्मण है, ऐसा मैं सत्य कह रहा हूँ। किंतु मणि संग्रह करने की भांति ही भस्म संग्रह करने में जिसकी स्वाभाविक प्रीति न हो तो ऐसा जान लेना चाहिए कि वह जन्म जन्मांतर में निश्चित ही चांडाल रहा होगा। त्रिपुंड धारण तथा भस्मोदलून आदि में जिसकी सहज निष्ठा नहीं होती उसे चांडाल समझना चाहिए, ऐसा मैं सत्य कह रहा हूँ। जो लोग भस्म धारण का तथा त्याग करके फल आदि का भक्षण करते हैं वे सब घोर नरक को प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। विभूति धारण का त्याग करके जो शिव की पूजा करता है वह भाग्यहीन शिव से द्वेष करने वाला होता है और वह द्वेष उसके लिए नरक का फलदायक होता है। भस्म न धारण करने वाला मनुष्य सभी प्रकार के कर्मों का अनधिकारी होता है। विभूति धारण का त्याग करके सर्वंग का तुला दान करने वाला भी उस दान का फल प्राप्त नहीं कर पाता, वह अपने धर्म से भ्रष्ट हो जाता है। जिस प्रकार योग्य पवित्र से भी दिविज संध्या नहीं करते उसी प्रकार भस्महीन रहने पर भी दिविजों को संध्या नहीं करनी चाहिए। योग्य पवित्र के शहीद हो जाने पर संध्या में गायत्री जप आदि करने के लिए तथा उसी प्रकार व्रत उपवास आदि में किसी को प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, किंतु विभूति धारण में कोई दूसरा व्यक्ति प्रतिनिधि के रूप में नहीं हो सकता। यदि विभूति धारण का पीड़ा करके कोई दिविज संध्या करता है तो वह पाप का भागी होता है, क्योंकि वह उस समय संध्या करने का अधिकारी नहीं है। जैसे अंत्यज को वेदों का श्रवण करने से पाप लगता है उसी प्रकार भस्म न लगाकर संध्या करने वाले दिविज को भी पाप लगता है, इसमें संदेह नहीं है। दिविजों को सदैव यत्न पूर्वक स्वार्थ गनि जन्य या स्मार्ट गनि जन्य भस्म अथवा उसके अभाव में लौकिक का गनि जन्य भस्म ही अत्यंत समाहित शीत होकर धारण करना चाहिए। भस्म चाहे जैसा हो वह सदा पवित्र होता है। अर्थ दिविजों को चाहिए कि वे संध्या आदि कर्मों में उसे प्रयत्न के साथ धारण करें। भस्मनिष्ठ मनुष्य में पाप प्रविष्ट नहीं हो सकते। अर्थ ब्राह्मणों को यत्नपूर्वक सदा भस्म धारण किए रहना चाहिए। यदि कोई अपने दाहिने हाथ की तीनों मध्य की अंगुलियां तर्जनी मध्यमा तथा अनामिका से 6 अंगुल तक अथवा इससे भी अधिक लंबे परिमाण का अथवा एक नेत्र से लेकर दूसरे नेत्र तक लंबा देरी परिमाण त्रिपुंड भस्म से अपने ललाट पर लगाए तो वह साक्षात रुद्र रूप हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। अनामिका अंगुली को आकार, मध्यमा को उकार तथा तर्जनी को मकार कहा किया जाता है। त्रिपुंड त्रिगुणात्मक है। तर्जनी, मध्यमा तथा अनामिका अंगुलियों से अनुलोम क्रम से त्रिपुंड धारण करना चाहिए। इस संबंध में आपसे
आपसे एक प्राचीन इतिहास का वर्णन कर रहा हूँ। किसी समय तपस्वियों के शिरोमणि ऋषि दुर्वासा अपने स्वराग में भस्म धारण किए हुए तथा रुद्राक्ष के आभूषण पहने हुए हे शिव, हे शंकर, हे सर्वात्मन, हे श्रीमान, हे जगदम्बी के इन नामों का ऊंचे शब्द से उच्चारण करते हुए पितर लोग गए थे। उन्हें देखकर कव्य वाट, अनल, सोम, यम, अर्यमा, अग्निशवाता, बरीसर, सोमपा आदि पितरों ने उठकर अभिवादन के द्वारा तथा आसन आदि उपचारों से उनका अत्यधिक सम्मान किया। तब वे अनेक प्रकार की कथाओं के माध्यम से परस्पर वार्तालाप करने लगे। उसी समय कुंभी पाक नरक में पड़े हुए पापियों का भयंकर चीत्कार हुआ। हाय, हम लोग मारे जा रहे हैं। वे ऐसा बोल रहे थे। उनमें कुछ चिल्ला रहे थे, हम मर गए। दूसरे कह रहे थे, हम जल गए। कुछ चित्कार कर रहे थे, हम कट गए। तथा कुछ चिल्ला रहे थे, हम छेड़े जा रहे हैं। इस प्रकार कहकर वे रुदन कर रहे थे। वह करुण कंदन सुनकर मुनिराज दुर्वासा के मन में बड़ी व्यथा हुई और उन्होंने उन पितर देवों से पूछा कि ये किन लोगों की ध्वनि है। तब उन पितर देवों ने कहा, हे मुने, यहीं पर संयमनी नामक एक विशाल पुरी है। यहाँ पापियों को उनके कर्मों का भोग प्रदान करने वाले यमराज रहते हैं। हे अनक, साक्षात काल रूप तथा कृष्ण वन वाले अनेक भयानक दूतों के साथ यमराज उस पुरी में स्वामी के रूप में निवास करते हैं। उस पुरी में पापियों को उनके कुकर्म का भोग प्रदान करने वाले 86 कुंड हैं, जो भयंकर रूप वाले दूतों से सदा घिरे रहते हैं। उनमें सबसे मुख्य कुंभीपाक नामक एक विशाल कुंड है। उस नरक कुंड में मिलने वाली यातनाओं का वर्णन कोई भी सैकड़ों वर्षों में भी नहीं कर सकता। हे मुने, जो शिव तथा विष्णु के द्रोही हैं और देवी के निंदक हैं, वे लोग इसी कुंड में गिरते हैं। जो वेद के निंदक हैं एवं सूर्य, गणेश तथा ब्राह्मणों के द्रोही हैं, हे मुने, वे लोग इसी कुंड में गिरते हैं। जो लोग श्रेष्ठशाली तथा जो तप्त मुद्रा से अंकित हैं तथा जो त्रिशूल धारण करते हैं, हे मुने, वे इसी कुंभीपाक नरक कुंड में गिरते हैं। जो लोग माता पिता, गुरु, श्रेष्ठ जनों, पुराणों तथा स्मृतियों के निंदक हैं और धर्म को दूषित करने वाले हैं, हे मुने, वे लोग इसी कुंड में पड़ते हैं। हे मुने, सुनने में अत्यंत दारुण तथा माँ भयानक यह ध्वनि उन्हीं लोगों की है। हम लोग यह ध्वनि नित्य सुनते रहते हैं, जिसके सुनने से वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। उन पितर गणों की यह बात सुनकर मुनिश्रेष्ठ दुर्वासा उन पापियों को देखने की इच्छा से वहां से उठकर चल दिए और शीघ्र ही कुंभीपाक नरक कुंड के पास पहुंच गए। श्री नारायण कहते हैं, हे मुने, मुख झुकाकर जब दुर्वासा मुनि नीचे की ओर देखने लगे, उसी समय उस कुंड में से पापियों को स्वर्ग से भी अधिक सुख का अनुभव होने लगा। उनमें से कुछ हंसने लगे, कुछ गाने लगे तथा कुछ नाचने लगे। सुख वृद्धि के कारण उन्मत्त होकर वे परस्पर क्रीड़ा करने लगे। मृतक, मूरज, वीणा, टक्का तथा डुंडुम्बी की कोयल सदस्य पंचम स्वर से युक्त मधुर ध्वनियाँ उत्पन्न होने लगी और वासंती लता के पुष्पों के संपर्क से सुगंधित हवाएं बहने लगी। यह देख मुनि दुर्वासा आश्चर्यचकित हो गए और यमदूत भी अत्यंत विस्मय में पड़ गए। वे यमदूत सर्व के धर्मराज के पास शीघ्र पहुंचकर उनसे कहने लगे, हे महाराज, हे विभो, अभी एक अत्यंत आश्चर्यजनक घटना घटी है। कुंभीपाक में स्थित पापियों को स्वर्ग से भी अधिक सुख प्राप्त हो रहा है। हे विभो, यह कैसे हो गया? इसका कारण हम नहीं जानते। हे देव, इस घटना से हम सभी लोग चकित हैं और आपके पास आए हुए हैं। दूतों की वह बात सुनकर धर्मराज शीघ्र ही उठ खड़े हुए और एक विशाल महिष पर आरूढ़ होकर उस कुंभीपाक नरक कुंड के लिए प्रस्थित हुए, जहाँ वे पापी पड़े हुए थे। उन्होंने अपने दूतों द्वारा वह संदेश अमरावती इंद्रपुरी में भेज दिया। उस संदेश को सुनकर देवराज इंद्र भी देवताओं के साथ वहाँ आ गए। इसी प्रकार ब्रह्मलोक से ब्रह्मा, वैकुंठ लोक से विष्णु तथा अपने अपने लोकों से समस्त दिक्पाल अपने गणों सहित वहाँ आ गए। वे सभी कुंभीपाक को उधर से घेर कर खड़े हो गए। उन्होंने वहाँ पर स्थित जीवों को स्वर्ग से भी अधिक सुखी देगा। विस्मय में पड़े हुए वे सभी देवता तथा उसका कारण नहीं जान पाए। वे कहने लगे, ओ यह कुंड तो पाप भोगने के निमित्त है। जब यहाँ पर ऐसा सुख प्राप्त हो रहा है तो फिर लोगों को पाप से क्या भय रहेगा? परमेश्वर द्वारा बनाई गई वेद मर्यादा कैसे विनिष्ट हो गई? भगवान ने अपने ही संकल्प को मिथ्या कैसे कर दिया? ये तो आश्चर्य है। ऐसा कहते हुए वे सभी देवता उदास हो गए। वे उस घटना का कारण नहीं जान सके।
इसी बीच भगवान विष्णु देवता आदि से मंत्रणा करके कुछ देवगणों के साथ शंकर जी के निवास स्थान पर गए। वहाँ पर उन्होंने पार्वती के साथ विराजमान करोड़ों कामदेव के समान सुंदर परम रमणीय अंगों वाले, लावण्य की खान अद्भुत सदा 16 वर्ष की अवस्था वाले, अनेक विविध अलंकारों से शोभित विविध गणों से घिरे हुए तथा परा शिवा को प्रमुदित करते हुए चतुर्वेद स्वरूप चंद्रशेखर भगवान शिव को देखा और उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात उन्होंने अत्यंत स्पष्ट वाणी में उस आश्चर्यजनक घटना को बताया। हे देव, हम इस घटना का कुछ भी कारण नहीं समझ पा रहे। हे देव, इसको जो कारण हो उसे आप बताइए, क्योंकि हे प्रभु, आप सर्व की हैं। तब विष्णु का कथन सुनकर प्रसन्न मुखार बिंद वाले भगवान शिव ने मेघ के समान गंभीर वाणी में यह मधुर वचन का, हे विष्णु, उसका कारण सुनिए। इस विषय में कोई आश्चर्य नहीं है। ये भस्म की महिमा है। भस्म से क्या नहीं हो सकता। चावल समट होकर अर्थात भस्म तथा त्रिपुर आदि धारण करके दुर्वासा मुनि कुंभीपाक देखने गए थे। हे हरे, वे मुख झुकाकर नीचे की ओर देखने लगे। तभी उनके ललाट पर स्थित भस्म के कुछ कण दैवयोग से वायु के प्रभाव से उस कुंड में गिर पड़े। उसी से ये सारी घटना हुई। है तो भस्म की ही महिमा है। अब से ये कुंभीपाक पितरलोक में निवास करने वालों के लिए तीर्थ बन जाएगा, जिसमें स्नान करके सुख प्राप्त होगा, इसमें संदेह नहीं है। आज से उन्हीं के नाम से यह पीटर तीर्थ नाम वाला होगा। हे श्रेष्ठ, आप वहाँ पर मेरे लिंग तथा देवी की मूर्ति की स्थापना करें, जिससे पितरलोक में रहने वाले हमारी पूजा कर सके। तीनों लोकों में जितने तीर्थ है उनमें यह श्रेष्ठ तीर्थ है, वो तीर्थ होगा। वहाँ पर स्थापित पीठेश्वरी की पूजा मात्र से तीनों लोकों की पूजा हो जाएगी। श्री नारायण बोले, हे नारद महादेव जी की यह बात सुनकर विष्णु जी ने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और उनसे आज्ञा लेकर वे देवताओं के पास चले गए। वहाँ पहुंचकर भगवान विष्णु ने शंकर जी द्वारा बताई गई समस्त बातें उनसे कही, जिस पर वे सभी देवता सिर हिलाकर साधु साधु ऐसा कहने लगे। ब्रह्मा विष्णु आदि देवता भस्म के महात्म्य की प्रशंसा करने लगे और हे परंतु कुंभीपाक के तीर्थ हो जाने से पितरों को बड़ी प्रसन्नता हुई। देवताओं ने उस तीर्थ के तट पर शिवलिंग तथा देवी की मूर्ति की विधि पूर्वक स्थापना की और प्रतिदिन पूजन करने लगे। अपने पाप कर्मों का फल भोगने के लिए उस कुंड में जितने भी जीव थे वे सब विमान पर आरूढ़ होकर कैलाश मंदिर को चले गए। वे इस समय भी वहाँ भद्रगण नाम से निवास करते हैं और फिर वहाँ से दूर अन्य स्थान पर कुंभीपाक निर्मित हुआ। और उसी दिन से देवताओं ने भस्म तथा त्रिपुंडधारी श्याओं का कुंभीपाक नरक कुंड जाना निरुद्ध कर दिया। इस प्रकार मैंने आपसे भस्म के उत्तम आत्मे का सारा वर्णन कर दिया। हे मुने, इस भस्म से बढ़कर अन्य कुछ भी नहीं है। हे मुनि, शार्दूल वैष्णव शास्त्रों के अवलोकन से प्राप्त ज्ञान के अनुसार हव अधिकार वेद से उदर व पुंड की विधि का भी वर्णन करूँगा। हे मुने, अंगुली के नाप से दिव्य उदर व पुंड के परमाणु, उसके रंग, उसके मंत्र, उसके देवता तथा उसके फलों का वर्णन करूँगा। इसके लिए पर्वत की छोटी नदी के तट, विशेष रूप से शिव क्षेत्र, समुद्र के तट, वाल्मीकि, बॉबी और तुलसी के वृक्ष की जड़, इन्हीं स्थानों की मिट्टियों को लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त अन्य मिट्टियाँ नहीं लेनी चाहिए। श्याम वन की मिट्टी है शांति रायनी कही गई है तथा रक्त वन की मिट्टी भस्म करने वाली होती हैं। इसी प्रकार पीली मिट्टी श्री रायनी तथा श्वेत मिट्टी धर्म की ओर प्रवृत्त करने वाली कही गई है। अंगूठा पुष्टि देने वाला कहा गया है। मध्यमा अंगुली आयु प्रदान करने वाली है। अनामिका नित्य देने वाली तथा तर्जनी मुक्तिदायिनी कही गई है। अंगुली भेड़ से इन्हीं से ही उदर पुंड लगाए तथा लगाते समय नखों से स्पर्श न करे। दीपक की बत्ती की लौ के आकार का, बांस के पत्ते के आकार का, कमल की कली की आकृति का, मत्स्य के आकार का, कछुए के आकार का अथवा शंख के आकार का उदर व पुंड प्रश्नपूर्वक धारण करना चाहिए। 10 अंगुल परिमाण वाला उदर व पुंड उत्तम कोटि में उत्तम कहा जाता है। 9 अंगुल परिमाण वाला उदर व पुंड उत्तम कोटि में मध्यम तथा 8 अंगुल परिमाण वाला उदर व पुंड उत्तम कोटि में कनिष्ठ होता है। इसी प्रकार 7, 6 तथा 5 अंगुल परिमाण
वाला मध्यम कोटि का उदर पुंड भी कर्म से उत्तम, मध्यम तथा कनिष्ठ 3 प्रकार का कहा गया है। और 4, 3 तथा 2 अंगुर परिमाण वाला कनिष्ठ कोटि का उदर पुंड भी कर्म से उत्तम, मध्यम तथा कनिष्ठ 3 प्रकार का होता है। ललाट के उदर पुंड को केशव, उदर के उदर पुंड को नारायण, हृदय के उदर पुंड को माधव तथा कंठ के उदर पुंड को गोविंद जानना चाहिए। उदर के दाहिने पार्श्व में धारित उदर पुंड को विष्णु कहा जाता है। उदर के वाम पार्श्व के उदर पुंड को मधुसूदन, कंठ देश के उदर पुंड को त्रिविक्रम, वाम कुशी के उदर पुंड को वामन, बाएं बाहु के उदर पुंड को श्रीधर, दाहिने कान के उदर पुंड को ऋषिकेश, पीठ के उदर पुंड को पंचनाभ, ककुद देश के उदर पुंड को दामोदर। इन 12 नामों से तथा मुदार के उदर पुंड को वासुदेव के रूप में समझकर उन स्थानों पर उन देवताओं का स्मरण करना चाहिए। इस प्रकार प्रातःकालीन तथा सायंकालीन पूजन तथा हवन के समय शांतित होकर इन नामों का उच्चारण करके विधि पूर्वक उदर पुंड धारण करना चाहिए। कोई भी पवित्र अनाचारी अथवा मन से भी निरंतर पाप कर्म का चिंतन करने वाला मनुष्य अपने सिर पर उदर पुंड धारण कर लेने मात्र से पवित्र हो जाता है। उदर पुंड धारण करने वाले सांडाल मनुष्य की भी मृत्यु चाहे कहीं भी हो, वह विमान में स्थित होकर मेरे लोग पहुंचकर प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। विशुद्ध आत्मा वाले तथा मेरे स्वरूप को जानने वाले महाभाग्यशाली एकांतिक वैष्णव जन भगवान विष्णु के शरण के आकार वाले तथा बीच में रिक्त स्थान से युक्त उदर पुंड धारण करते हैं। इसी प्रकार एकमात्र मेरे चरणों के प्रति प्रायणता रखने वाले परम एकांतिक भक्त निर्मल सूर्य की आकृति वाले उदर पुंड को हल्दी के सूर्य धारण करते हैं। अन्य वैष्णव जनों को भक्तिपूर्वक दीपक की बत्ती की तरह, कमल की तरह अथवा बांस के पत्ते की आकृति के सरस तथा रेखाओं के मध्य रिक्त स्थान रहित उदर पुंड धारण करना चाहिए। साधारण वैष्णव ग्रस्त असिद्ध रेखाओं के बीच रिक्त स्थान से रहित अथवा सशिंद्र रेखाओं के बीच रिक्त स्थान युक्त कोई भी त्रिपुंड धारण कर सकते हैं। असिंद्र उदर व पुंड लगाने से उन्हें पाप नहीं लगता, किंतु परपन एकांतिक तथा परम एकांतिक वैष्णवों को उचित उदर पुंड धारण करने पर महान पाप लगता है। जो वैष्णव धन के आकार के सुंदर रेखाओं के बीच में रिक्त स्थान छोड़कर पूर्व केशव आदि के साथ नमक जोड़कर विभिन्न अंगों में विमल उदर पुंडों को धारण करता है, वह उन स्थानों पर मानो मेरा विशाल मंदिर ही बनाता है। उदर पुंड के मध्य विशाल तथा अत्यंत मनोरिक्त स्थान में शाश्वत विष्णु जी लक्ष्मी जी के साथ विराजमान होकर आनंदित होते हैं। जो अटल दिव्य रेखाओं के बीच में रिक्त स्थान छोड़े बिना उदर पुंड धारण करता है, वह उस स्थान पर विराजमान विष्णु तथा लक्ष्मी का तिरस्कार करता है। जो मूर्ख असिद्ध रेखाओं के बीच रिक्त स्थान रहित उदर पुंड धारण करता है, वह कर्म से 21 नरकों को प्राप्त होता है। इस पर तथा सीधी रेखाओं वाले बीच में रिक्त स्थान वाले दंड कमल दीपक की लौ अथवा मटेश्वर की आकृति वाले उदर पुंड को धारण करना चाहिए। दीर्घ कोशिका और एक पवित्र की भांति उदर पुंड धारण करना चाहिए। हे महामुने, इसे धारण किए बिना किए गए समझ कर्म निष्फल हो जाते हैं। बुद्धिमान ब्राह्मणों को समझ कर्मों में त्रिशूल के आकार का गोल अथवा सौगोल उदर पुंड धारण करना चाहिए। वेदनिष्ठ ब्राह्मणों को अर्धचंद्र के आकार का तिलक नहीं लगाना चाहिए। जन्म से ब्राह्मण जाति में उत्पन्न तथा वैदिक पंथ के अनुयायी व्यक्ति को भूलकर भी अपने ललाट पर उदर पुंड के अतिरिक्त अन्य पुंड नहीं धारण करना चाहिए। श्रवण तिलक त्रिपुंड छोड़कर प्रसिद्धि अथवा शारीरिक कांति आदि की प्राप्ति के लिए वैष्णव शास्त्र आदि में वर्णित दूसरे प्रकार के पुंड वैदिक व्यक्ति को भूलकर भी नहीं धारण करने चाहिए। ललाट पर भस्म से तिलक त्रिपुंड धारण न करके अज्ञानवश अन्य प्रकार का त्रिपुंड धारण करने वाला वैदिक ब्राह्मण नरकगामी होता है। एकमात्र वेद पार का अनुयायी व्यक्ति यदि ज्ञानवंश भी भिन्न प्रकार का पुंड शरीर धारण कर लेता है तो वह नरक में अवश्य ही पड़ता है, इसमें संशय नहीं है। वैदिक धर्मावलंबी मनुष्य को अपने शरीर पर किसी प्रकार का चिन्ह नहीं करना चाहिए। वैदिक धर्म का पालन
करने वालों के लिए एकमात्र वैदिक चिन्ह त्रिपुंडी है। असुर धर्मनिष्ठ लोगों के लिए अक्षर चिन्ह बताया गया है। वेदों में जो देवता वर्णित है उनके चिन्ह वैदिक ही हैं। अक्षर तंत्र में निष्ठा रखने वाले जो लोग हैं उन्हें उनके चिन्ह अक्षयती है। भवबंधन से मुक्ति प्रदान करने वाले वेद सिद्ध महादेव जी भक्तों के उपकार के लिए श्रोत चिन्ह भस्म त्रिपुंड धारण करते हैं। वेद सिद्ध भगवान विष्णु का भी वैदिक चिन्ह ही है, जिसके अतिरिक्त दूसरा नहीं है। विशेष अवतारों में भी उनका चिन्ह वही भस्म त्रिपुंड रहता है। सौभाग्य में भस्म लगाने तथा त्रिपुंड धारण करने को तो वैदिक चिन्ह समझना चाहिए। उदर पुंड आदि अक्षर चिन्ह है। तिर्यक त्रिपुंड अक्षर नहीं है। एकमात्र वेद मार्ग का अनुगमन करने वाले को वेदोक्त पद्धति से भस्म द्वारा ललाट पर तिर्यक त्रिपुंड धारण करना चाहिए। जो भगवान नारायण के शरणागत हो तथा उनके परम पद का अभिलाषी हो, उसे गंध द्रव्य युक्त जल से अपने ललाट पर शूल की आकृति धारण करनी चाहिए। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशशास्त्रायां संहितायामेकादशस्कन्धे त्रिपुण्ड्रो धारण विधि वर्णन नाम पंचदशोऽध्यायः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।